हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन यहाँ पर कंटिन्यूसली बाउंस किए जा रहा है और ऑल्ट कॉइन्स का यहाँ पर बहुत ही जो है ना हमारे पास गलत सीन चल रहा है। कुछ चीज़ें क्रिप्टो मार्केट में ऐसी हो रही हैं कि क्रिप्टो जो है अब उससे दिल उठता जा रहा है, सही बताओ ना। क्योंकि कल एक हमारे पास जो है वो एक इंसिडेंट हुआ क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही। एक तकरीबन छोटा सा बच्चा 13 साल का, ठीक है, ये उंगलियां दिखा रहा है, देखो। इसने कल क्या किया, एक स्कैम कॉइन बनाया, लाइव स्ट्रीम की, इसने लोगों ने पैसा लगाया और इसने तकरीबन $30,000 पे वो डंप कर दिया लोगों पे। बट इसके बाद कुछ वेल्स एंटर हुई और उन्होंने उस कॉइन को पंप कर दिया और ऑलमोस्ट अगर वो ये बच्चा होल्ड कर लेता तो $4 मिलियन बन जाते हैं। इसकी उंगलियां दिखाने से कोई भारी पड़ गई, खैर भारी तो नहीं पड़ी, $30,000 तो वो फिर भी ले गया। लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि जब सारा पैसा इन शैतानी हरकतों में जा रहा है तो मार्केट में पैसा आएगा कहाँ से? क्यों ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे? आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इस वक्त जो हमारे पास रैली आई है मार्केट के अंदर, ये सिर्फ बिटकॉइन के अंदर है और बिटकॉइन के अलावा ये मीम कॉइन्स के अंदर है। आप क्वालिटी सेटअप्स देखो, सारे के सारे वहीं पड़े हुए हैं। ENS जैसे सेटअप्स जो कि इथेरियम नेम सर्विस के ऊपर काम करते हैं। देखो 2021 में ना, 2020 में हमें पता चलता था कि यार ब्लॉकचेन का क्या यूज़ है। अच्छा, ब्लॉकचेन बताती थी कि हम लेयर 2 सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एक ब्लॉकचेन बताती थी हम लोग स्ट्रैक्स पे काम करते हैं, ठीक है। एक बताती थी कि हम लोग इसके लेयर 3 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है, इस कॉइन के अंदर कुत्ता है, अच्छा भाई लगाओ पैसा। आजकल के टाइम पे ये हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न मार्केट में जो एक अच्छी लिक्विडिटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनमें खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये बहुत एक गलत चीज़ है, लेकिन इसमें हम मोमेंटम कब तक जो है वो देख सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट कर लेना और लाइक भी कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले BTC के बारे में बात करेंगे। देखिए BTC हमारे पास अपना ऑल टाइम हाई जो है वो हिट करते ही जा रहा है। वही सीन हो रहा है कि सांस लेता हूँ तो बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई हिट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसका ऑल टाइम हाई कहाँ तक पॉसिबल है। हम सिर्फ एक कैलकुलेटेड प्रिडिक्शंस दे सकते हैं और हमारे अकॉर्डिंग एक करेक्शन आनी है जो कि अभी तक नहीं आई है, ठीक है। आप देखोगे हमेशा एक बुल मार्केट में करेक्शन जो है वो आती है, लेकिन उस टाइम ऑल्ट्स अच्छा होल्ड करते हैं। आप खाली एक चीज़ देखो जो कि मैं बताता हूँ काफ़ी ज़्यादा अजीब है। BTC कंटिन्यूसली 4 दिन से बाउंस कर रहा है। ऑलमोस्ट 89 से BTC जो है वो 10% तक पंप कर रही है तकरीबन 4 दिन के अंदर। वहीं अब ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो ईथ को देखकर पंप करते हैं, ठीक है। ईथ जो है वो सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है और अगर इथेरियम पंप करेगा तो वो सारे ऑल्ट कॉइन्स की रैली को जो है वो लीड करता है। बट इथेरियम को अगर आप पिछले 4 दिनों में देखोगे तो ईथ ने क्या किया, बल्कि उल्टा हमारे पास 3250 से घिर के जो है वो सुबह 5-6% जो था वो डाउन था और अभी भी हमारे पास जो है वो एवरेज में बैठा हुआ है। तो जब वो कुछ नहीं करेगा, जब मोमेंटम नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कि ऑल्ट्स की तरफ पैसा आएगा? सारा पैसा हमारे पास सोलाना की मीम कॉइन्स की तरफ जा रहा है या मीम कॉइन्स की तरफ जा रहा है। इसके अलावा पैसा BTC की तरफ आ रहा है। ट्रम्प जो है वो बिटकॉइन को लेकर बुलिश है, ओके। माइकल सेलर जो है वो कंटिन्यूसली बिटकॉइन बाय कर रहा है, ब्लैक रॉक कंटिन्यूसली बिटकॉइन बाय कर रहा है। तो जो नया रिटेलर हमारे पास इन हो रहा है, जो नई लिक्विडिटी हमारे पास इंजेक्ट हो रही है, वो खाली बिटकॉइन के ऊपर ट्रस्ट कर रही है। और बेयर मार्केट में जो सिचुएशंस बनी थी, FTX का क्रैश पर लूना जैसे ट्रस्टेड प्रोजेक्ट्स का जो है वो रग पुल कर जाना, तो ये चीज़ें सेंस बनाती हैं कि लोगों का ऑल्ट कॉइन से एक हद तक जो वो भरोसा उठ चुका है। जहां लास्ट जब BTC हमारे पास $60,000 पर होता था, एक एग्जांपल देता हूं आपको, ज़्यादा नहीं, तब हमारे पास एक डॉट कॉइन होता था जो कि तकरीबन BTC जब अपने 64 वाले लेवल्स पर होता था, तब ये डॉट कॉइन हमारे पास 50, इवन देखो ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं किया, इसने रिकवर भी किया। मैं आपको एक छोटा सा कंपेरिजन करके दिखाता हूं कि अब की मार्केट में उस टाइम की मार्केट में हमारे पास जमीन आसमान का क्या फर्क था, ठीक है। लेट मी ओपन द बिटकॉइन चार्ट। ये चीज़ आप जरा गौर से देखना, ये बहुत है ना हमारे पास वियर्ड चीज़ है, ठीक है। इसको जरा मैं रिमूव ड्राइंग्स कर लूँ, वेट, ओके। ये बहुत चीज़ जो है ना वो वियर्ड है, ठीक है। मुझे 1 डे का चार्ट यहाँ पर ओपन करने दो, सही है। अच्छा देखो यहाँ पर हमारे पास जब BTC ने पहली बार अपना जो है वो 64 का ऑल टाइम हाई हिट किया, इसने भी किया। BTC गिरा 50%, ऑल्ट कॉइन्स भी गिरे। कितना गिरे? BTC अगर 50% गिरा, ठीक है, तो ऑल्ट कॉइन्स भी हमारे पास ऑलमोस्ट उतना ही गिरे, ठीक है। ऑलमोस्ट 70%, चलो 60% की करेक्शन ले ली, इतना नहीं गिरे, 10% ज़्यादा गिर गए। लेकिन जब BTC रिकवर करके BTC ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया तो उन कॉइन्स ने भी अपना ऑल टाइम हाई हिट किया। आज BTC हमारे पास गिरा, ये कॉइन चलो ये भी गिरा, ठीक है। BTC तकरीबन हमारे पास कितना % क्रैश हुआ, लेट मी कंपेयर। इसका 1 वीक का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं, आपको एक छोटा सा मैं कंपेरिजन करके दिखा रहा हूँ, बोर नहीं होना क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ठीक है। यहाँ पर हम BTC का 1 वीक का चार्ट ओपन कर लेते हैं, राइट, ओके। अब ये देखो सिचुएशन आपके सामने क्लियर, ठीक है। यहाँ पर ये गिरा, देखो सारे ऑल्ट्स BTC एक साथ चला करते थे। अब ये जो कॉइन है डॉट, ये कितना गिर गया? ऑलमोस्ट हमारे पास 93%। वही BTC की हम लोग बात करें तो BTC कितना गिर गया? ऑलमोस्ट चलो 77%, ठीक है। सेंस बनाता है BTC का 70% गिर जाना, ऑल्ट्स का 80-90% गिरना सेंस बनाता है। लेकिन वहीं से अब तक जो हमारे पास BTC जो है उसने कितनी मूव देती है, वो वापस 64K के लेवल पर आया, चलो कोई मूव नहीं थी। BTC 6x कर गया, लेकिन एक कॉइन, एक ऑल्ट कॉइन, एक क्वालिटी ऑल्ट कॉइन जो कि हमारे पास शार्डियम से वर्क करता है, जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है, वो 60%, वो 100% भी पूरा नहीं हुआ। सेम सिचुएशन हमारे पास जो है वो ईथ के साथ बन रही है। जब लास्ट टाइम हमारे पास जो था वो ईथ
ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जब ईथ हमारे पास अभी 4200 पर आया था, अभी वीकली इसमें देखते हैं, जब ईथ 4200 पे था तब BTC 74 पे था, आज BTC 97 1 लाख की तरफ जा रहा है, लेकिन ईथ स्टिल अपने लेवल से डाउन है तकरीबन $1000, बल्कि 2000 $1100। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सेंस बनाती है कि ऑल्ट्स में मोमेंटम जो है वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सारा पैसा BTC की तरफ है, एवरीवन इज वांट टू बाय बिटकॉइन, हर कोई बिटकॉइन की एक हायर सप्लाई चाहता है, हर कोई यहाँ पर चाहता है कि ये सब चीज़ें हो। अब हम जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोमिनेंस क्रैश करेगी, तो डोमिनेंस जो है वो तो भैया कंटिन्यूसली अपने कहूँगा तो हायर हाई बना रही है। अब डोमिनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका लेना देना होता है। अब इसने क्या किया, अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जोन है उसको ब्रेकआउट कर दिया है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस अब कितना गिरेगी। देखो लास्ट टाइम BTC की इतनी डिमांड नहीं होती थी, BTC को इलीगल समझा जाता था, BTC को क्राइम करेंसी समझा जाता था, ठीक है। लेकिन अब के टाइम BTC जो एक दुनिया की सबसे बड़ी GDP चला रहा है, अमेरिका US सबकी सबसे बड़ी GDP है ना, अब वो BTC की एक हायर सप्लाई एक्यूमुलेट करना चाह रहा है। बड़ी बड़ी फर्म्स जैसा कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान लैरी फिंक वगैरह, ये लोग जो है ब्लैक रॉक के CEO, दे वांट टू बाय अ बिटकॉइन। एल सल्वाडोर जैसी बड़ी बड़ी नेशन बिटकॉइन रोज का एक बाय कर रही है। माइकल सैलर, बड़े बड़े लोग जो 15 बिलियन 20 बिलियन डॉलर्स की वर्थ का उनके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है। सो हर कोई बिटकॉइन बाय कर रहा है, तो डोमिनेंस कहाँ से हमारे पास इतना इफेक्ट होगी? डोमिनेंस गिरेगी, लेकिन इतना नहीं गिरेगी, और शायद वो हमारे पास 12 से 30% या 20% गिरा दें 50 या 54 वाले रीजन में। और इस बार का जो ऑल्ट सीजन होगा वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा। अब देखो मीम कॉइन्स का पंप होने से आप डरो नहीं, क्योंकि हर ऑल्ट सीजन से पहले मीम कॉइन्स पंप होते। लास्ट टाइम भी शिप डॉज जैसे कॉइन्स ने मार्केट में रूल किया था, इसके बाद हमने देखा था कि ADA एक्सेस जैसे टोकन में रैली आई थी। तो ये 2024 का जो साल है, ये इलेक्शंस का साल है, फिर आफ्टर इलेक्शंस इफेक्ट्स का साल है, तो ये सारी चीज़ें चलने, तो इनमें भी BTC ही राज करेगा। आपका पैसा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि BTC ने यहाँ से जस्ट इमेजिन क्या हुआ था, अभी भी यही हुआ था कि लास्ट उसमें भी जब BTC ने 74 के हिट किया था, डोमिनेंस पंप करी थी, जैसे BTC ने विक दी, ऑल्ट्स वहीं पर आकर गिर गए जहाँ पे BTC जब इस लेवल पर हुआ करता था। और अभी भी BTC देखो वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऊपर गई है, मैंने नहीं कहा नहीं गई, कभी भी गई है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक सॉलिड करेक्शंस ली है, ठीक है, एक सपोर्ट की करेक्शन ली, मार्केट फिर तेजी से बाउंस ली, इससे अच्छा बाउंस ली, लेकिन करेक्शन ली। लास्ट टाइम भी मार्केट जब बाउंस कर रही थी ना कंटिन्यू, तो उसने करेक्शन ली, बड़ी करेक्शन ली, बम करेक्शन, करेक्शन पंप, करेक्शन पंप, इस तरीके से वो सीन चलती है। तो अभी भी यही हो रहा था कि हमारे पास पंप करेक्शन देन पंप एंड करेक्शन, और अभी कंटिन्यूसली मार्केट पंप कर रही है। तो यहाँ पर एक करेक्शन जो है वो हमारे पास एक हेल्दी कंसर्न हो सकता है। अब करेक्शन से मुराद ये नहीं कि मैं सीधा अपने टारगेट 40-50 हज़ार के सेट करके बैठ जाऊँ, नहीं, हमें एटलीस्ट एक करेक्शन चाहिए, ताकि हमारे पास पता है जब करेक्शन आएगी तब ऑल्ट्स बहुत गिर जाएंगे, लेकिन जब ऑल्ट्स गिरे तो हम क्वालिटी ऑल्ट्स के अंदर अपने बैग्स जो है वो फिल कर सकें, ठीक है। मेरी जिन कॉइन्स पे नजर है मैं आपको अभी से बता दूं, और मैं आपको कंटिन्यूसली बार बार बता रहा हूँ कि एक ऑन्डो एक कॉइन है जो कि RW का बेस्ट प्रोजेक्ट है, और अगर मुझे ये मिलता है तकरीबन 86 वाली रेंज के अंदर तो मैं इसको उठाऊंगा। 86 से लेकर तकरीबन 56 वाला जोन जो है, दो रेंजेस के अंदर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। FET इज़ अ प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट, और ऐसे कॉइन्स पंप नहीं कर रहे तो मार्केट का क्या ही काम, ठीक है। मतलब इस तरीके की क्वालिटी सेटअप्स नहीं कर पा रहे। फैट जैसा EI का बेस्ट प्रोजेक्ट, EI सबसे बड़ा नैरेटिव है, तो फैट की भी एक्यूमुलेशन आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। डम्स होंगे तो शायद ही आपको 0.7 पे भी मिल जाए, ठीक है। लेकिन आप देखना, जब मार्केट कल रात को BTC से $1000 की एक रिट्रेसमेंट लिए, हमारे 2 स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, सही बताऊँ मैं आपको, और इतनी वर्स्ट सिचुएशन में हमारा प्रीमियम कभी भी नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें देखो, मैं सामने रखता हूँ बात, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है। क्यों झूठ बोल के मैं अभी तो कमाई कर लूँगा, लेकिन बाद में मुझसे सवाल होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी क्या करना है, आपका प्लान सिंपल होना चाहिए कि मार्केट में करेक्शन का वेट करो। अगर स्कैल्प्स करने तो वीकेंड पर निकाल लेना, क्योंकि वीकेंड पे स्टॉक मार्केट वगैरह बंद रहती है, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है। तो वीकेंड्स पे लाइव आ जाऊंगा मैं, लाइव ट्रेडिंग कर लेंगे, लाइव स्कैल्पिंग कर लेंगे। अभी सिंपल प्लान रखो कि जो पॉइंट्स मैंने बताया, ऑन्डो, FET, PHB, और एक नया नैरेटिव आने वाला है DSAT, डिसेंट्रलाइज साइंस, तो CTI कॉइन के ऊपर मेरी नजर है, ठीक है। CTI को वैसे मैंने 0.18 पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया है, अगर आपको 0.18 to 16 मिलता है तो आप इसको थोड़ा सा उठा सकते हो, क्योंकि DSAT नैरेटिव जो है वो आने वाले टाइम का एक अच्छा नैरेटिव जो है हमारे पास वो बन सकता है, ठीक है। कॉइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं मैंने किस तरीके की वाया ट्रेंड बनाई है, खैर कॉइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और डिसेंट्रलाइज साइंस भी एक नैरेटिव आने वाला है, तो उसमें ये वैसे भी हमें 10x कॉइन देता रहा है, तो यहाँ से हमें एक रैली अच्छी दे सकता है, लेकिन हमें डम्स में इसको बाय करना है, ठीक है। इस तरीके का अपना प्लान बनाओ। बाकी डोमिनेंस रिजेक्शन का वेट करो। अदर डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें ऑल्ट कॉइन्स की, तो ये यहाँ पर एटलीस्ट जो इसको जो है वो करेक्शन लेनी चाहिए, ताकि इसने भी कप एंड हैंडल बनाया तो है, बट ऑल्ट्स में पैसा नहीं है, सारा मीम कॉइन्स का ही पैसा कहेंगे तो आ रहा है, ठीक है। मार्केट में लिक्विडिटी तो एटलीस्ट इसको 750 वाले जोन का जो है वो अपने रिटेस्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इसकी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी इसको फेज हो रही है, अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास टोटल ऑल्ट कॉइन्स का पैसा है, जिसमें हमारे पास ETC, ETH और जो BTC है वो एक्सक्लूडेड है,
तो यहाँ से अगर एक रिट्रेसमेंट मिलती है और BTC थोड़ा सा डाउन आता है तो हम एक्यूमुलेशन करेंगे। अभी के टाइम पे अल्लाह का शुक्र है मैं 5x करके बैठा हूँ, 460% प्रॉफिट में हूँ, तो मैंने प्रॉफिट अपने बुक किए हैं काफ़ी ट्रेड्स के अंदर। अब मैं एक एक्यूमुलेशन करने के लिए एक डंप का वेट करूँगा। अगर डंप नहीं आता, मार्केट कंटिन्यूसली बाउंस करती है, तो जब भी करेक्शन आएगी मैं तब एक्यूमुलेशन करूँगा, या फिर मैं अपने स्कैल्प्स में पैसा बनाऊंगा, क्योंकि स्कैल्पिंग तो आप कर सकते हो जब चाहो। तो ये सिचुएशन है मार्केट की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। डिस्कॉर्ड सर्वर और व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।